दिल्ली से आई एक बड़ी खबर ने सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों की दुनिया को हिला दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुलकर कहा, हमें पता है सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी, जिसमें भारत की अदालतों और सरकारी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस नीति बनाने की मांग की गई थी। सुनवाई के बीच CGI ने सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी वीडियो का जिक्र किया। यह वही वीडियो था जिसमें दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के उनके कोर्ट रूम में किसी ने जूता फेंका, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यह वीडियो AI और एडिटिंग के जरिए बनाया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील कार्तिकेय रावल ने दलील दी कि AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। झूठे वीडियो, गलत जानकारी और भ्रामक कंटेंट अब न्यायपालिका को भी प्रभावित कर रहे हैं। वकील की बात सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, हाँ, हमें भी वो मॉर्फ्ड वीडियो दिखा था जिसमें हम दोनों को दिखाया गया था, हमें सब पता है। CGI गवई ने साफ कहा कि कोर्ट के जज सोशल मीडिया पर चल रही इन हरकतों से पूरी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग जिस तरीके से बढ़ा है वह न केवल चिंताजनक है, बल्कि लोकतंत्र और न्यायपालिका दोनों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तकनीक का इस्तेमाल भलाई के लिए हो तो वह प्रगति लाती है, लेकिन जब यही तकनीक गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका असर विनाशकारी हो सकता है। इस दौरान पीठ में मौजूद जस्टिस के विनोद चंद्रन ने भी अपनी राय रखी और कहा, AI का इस्तेमाल अदालत की मदद के लिए हो, न कि अफवाह फैलाने के लिए। अब इस पर एक ठोस नीति बननी ही चाहिए। CGI गवई ने कहा कि अब AI के जरिए जजों और अदालतों के खिलाफ बनाए जा रहे फर्जी वीडियो और डीप फेक्स न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अब इस खतरे को गंभीरता से लेने लगे हैं और इस पर जल्द ही ठोस दिशा तय करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर AI के गलत इस्तेमाल पर समय रहते रोक नहीं लगी तो सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क मिटेगा। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप चाहेंगे कि इस याचिका को अभी खारिज करें या 2 हफ्ते बाद सुनें? वकील ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद तय कर दी गई। CGI की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब देश में AI से बने डीप फेक वीडियो और झूठी खबरों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीप फेक के बढ़ते दायरे को लेकर चिंता जताई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया कि वह इस मसले पर चुप नहीं बैठेगा। अदालत ने संकेत दिया है कि भविष्य में AI और डिजिटल टूल्स के दुरुपयोग पर एक स्पष्ट नीति या दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता पर कोई आंच न आए। CGI गवई की टिप्पणी न सिर्फ सोशल मीडिया के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत की न्यायपालिका अब तकनीक की इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि अदालतें अभी यह तय करेंगी कि AI का इस्तेमाल कहां तक स्वीकार्य होगा और कब तक यह खतरनाक बन जाता है। उनकी बात का सीधा संदेश था, तकनीकी जितनी ताकत देती है उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में अदालत आखिरकार इस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है।